नैनीताल जिले से सरकारी दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई। यहाँ अपनी बेटी के इलाज के लिए पिता उसे पीठ पर लादकर 22 किलोमीटर तक पैदल चला। भारी बारिश में भूस्खलन की वजह से कोटा बाग गांव का संपर्क पिछले 18 दिनों से बंद है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल्ला गांव की रहने वाली ज्योति भी ऐसे ही लोगों में शामिल है, जिसके इलाज के लिए पिता वीर सिंह रावत को उसे पीठ पर लादना पड़ा और फिर पहाड़ी रास्ते पर 22 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। ज्योति रावत के पैर में गहरी चोट लगी थी, जिसको लेकर वो चलने में असहाय थी। हल्द्वानी में 101 भवनों और दुकानों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। नोटिस जारी होते ही व्यापारियों में मचा हड़कंप। मामला सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है, जो हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था। हाई कोर्ट से मामले का निपटारा होते ही शहर के मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 दुकान और भवन मालिकों को 2 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अतिक्रमण हटाने पर दुकानों और भवनों को तोड़ दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भवनों को खुद तोड़ने को कहा गया है। याद दिला दें कि हल्द्वानी से सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क के बीच से दोनों तरफ 12 मीटर चिन्हीकरण कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट में चला गया था। अब जब बुलडोजर कार्रवाई के नोटिस दे दिए गए हैं तो व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी बाजार बंद कर प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। पौड़ी जिले के कोटद्वार में आरटीओ कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी को विजिलेंस टीम ने 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि सीनियर असिस्टेंट महेंद्र सिंह चालानी रसीद काटने के बदले 3000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के बाद विजिलेंस ने छापा मारा और रंगे हाथों महेंद्र सिंह को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस टीम ने आरोपी महेंद्र सिंह के घर की तलाशी भी ली और चल अचल संपत्ति के बारे में पूछताछ भी की। रुद्रप्रयाग जिले के तुंगनाथ घाटी में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से तुंगनाथ घाटी का उशाड़ा गांव खतरे की जद में है। उशाड़ा गांव में 60 से ज्यादा परिवार रहते हैं। भूधसाव के खतरे को देखते हुए होटल ढाबों के मालिकों समेत कई व्यापारी अपनी दुकानों को खाली करके दूसरी जगह चले गए हैं। भारी बारिश से ऊखीमठ, चोपला, गोपेश्वर राजमार्ग में भी दरारें पड़ी हैं, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। बिजली लाइन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। केदारनाथ धाम में गोल्फ कार्ट कार के चलने का वीडियो सामने आया। ऐसी 2 गोल्फ कार बीमार बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए कुछ दिन पहले चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम भेजी गई थी। गोल्फ कार्ट के नए वीडियो में यात्रा पड़ाव पर सन्नाटा दिख रहा है। पीछे भारी धुंध भी नजर आ रही है। इस बीच तीर्थ पुरोहितों ने जानकारी दी है कि केदारनाथ पैदल मार्ग की स्थिति खराब बनी हुई है। जगह जगह बोल्डर आने से रास्ते बाधित हैं। तीर्थ पुरोहितों ने श्रद्धालुओं से पैदल मार्ग सही होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश से बहुत नुकसान पहुंचा है। मसूरी में पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर लैंडस्लाइड होने से नगरपालिका का बस स्टैंड का यात्री शेल्टर और बिजली का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल का सावित्री होम स्टे भी खतरे की जद में आ गया है। यहाँ भूस्खलन की चपेट में एक बड़ा बांज का पेड़ आया है, जिसके सावित्री होम स्टे पर गिरने का खतरा है। मसूरी टिहरी धनौल्टी रोड पर भी भारी भूस्खलन के बाद रास्ता बंद है, जिससे दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। मसूरी प्रशासन अब बारिश से पैदा हुए परेशानियों से निपटने में जुटा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी की घनसाली में आपदाग्रस्त इलाके घुत्तू का दौरा किया और वहां के हालात देखे। आपदा प्रभावित लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी। 20 अगस्त को बादल फटने से घुत्तू क्षेत्र में भूस्खलन हुआ, जिसमें कई परिवार प्रभावित हुए। आपदा में 14 पशुओं की मौत भी हुई है। आपदा के बाद से घुत्तू के लोग भारी दिक्कतों में जी रहे हैं। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ है और हर संभव मदद करेगी। उत्तराखंड के विधायकों को वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए सदन में आए प्रस्ताव को लेकर भी कांग्रेस ने धामी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि एक और राज्य में आपदा पीड़ितों को मुआवजा भी नहीं मिल रहा, ऐसे में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इस समय भीषण आपदा से प्रदेश जूझ रहा है। लोगों को आपदा में राहत नहीं मिली है। बाढ़ पीड़ितों को 1 साल से राहत नहीं मिली। हरिद्वार के लक्सर के क्षेत्र के लोगों को, वहीं उधम सिंह नगर के बाढ़ पीड़ितों को अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में तनख्वाह वेतन भत्ते बढ़ाए जाना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत विवादों में घिर गए हैं। मामला टिहरी झील में क्रूज बोट और यार्ड बोट संचालन के लिए जारी किए गए टेंडर से जुड़ा है। हाल ही में टिहरी झील में क्रूज और यार्ड बोट संचालन के लिए आवेदन मांगे गए थे। मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश ने भी इस प्रक्रिया में आवेदन किया है। विवाद इस बात को लेकर है कि जहां प्रदेश में रोजगार को लेकर पलायन हो रहा है, वहां स्थानीय को वरीयता देने के बजाय देहरादून में एक मंत्री पुत्र को किस आधार पर वरीयता दी गई। बता दें कि सुयश रावत का मूल निवास पौड़ी में है और उन्होंने अपना वर्तमान पता देहरादून का दिया है। सतपाल महाराज नहीं, एक उस समिति का सदस्य भी है, उसका बेटा भी है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे मूल्यों को उठाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कोई नैतिकता नहीं, कोई दबाव नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री और ऐसे मेंबर्स को। देश के चर्चित संतों में शामिल श्री पद्म दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन संत पायलट बाबा को दे दी गई है भू समाधि। गुरुवार सुबह 11:55 पर पायलट बाबा को उनके कनखल स्थित आश्रम में उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप भू समाधि दी गई। पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में देहांत हो गया था। बाबा का पार्थिव शरीर बुधवार को हरिद्वार के कनखल स्थित उनके आश्रम लाया गया था। पायलट बाबा के अंतिम दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। साधु संतों का भी जमघट लगा रहा। पायलट बाबा के ब्रह्मलीन होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई राजनेताओं और हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। जूना अखाड़ा से जुड़े देश विदेश के सभी संस्थान, मठ, मंदिर, आश्रम और अन्य प्रतिष्ठानों में 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है। साथ ही अखाड़े की सभी शाखा आश्रम और मुख्य पीठों पर गीता पाठ, शांति पाठ और हवन का आयोजन हो रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।